नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी दिव्य भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब दिव्य भक्त क्यों है पता है? क्योंकि आप भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए बड़े ही प्रेरित रहते हैं और समय पर ज्वाइन करके बिल्कुल आते हैं। तो चेतन राव प्रभु जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि आप लोग भागवत कथा के लिए इतना विशेष रुचि रखते हैं। इस बात के लिए मुझे बहुत ही संतुष्टि और आत्म आनंद प्राप्त होता है। हम लोग जो लास्ट सत्र हुआ था, जो पिछला सत्र, उस सत्र में हम लोग जो पढ़े थे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया था फेसबुक साइट से लगता है, या कहाँ से, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी आज हमने 2 जगह रिकॉर्डिंग लगाई है। अगर वहां से जाएगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कहते हैं, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? 2.10.9 और 10। तो उसको हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करेंगे ताकि हम सब लोग जो है उसको एक बार रिवाइज कर सकें, और जो उनका छूट गया था वो एक बार क्या करें, उसको पूरा इसको देखेंगे तो उनको पूरा पता चलेगा श्लोकों में क्या है। तो क्या था 2.9.10, उसको हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं। इसमें आप लोग शायद स्क्रीन में आने वाला होगा। एकमेक तरा भावे यदा नोपल भामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। मतलब विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्य के आश्रित है, अन्योन्याश्रित। इसको अगर तोड़ा जाए तो अन्य के आश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता।
किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, सुना था, उसमें हमने क्या सुना था कि जो देवता हैं और जो जीव हैं यानी आत्मा है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। अगर देवता और आत्मा जो अगर दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते तो भगवान को ऐसा साइकिल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब सेल्फ डिपेंडेंट अगर होते। जैसे उदाहरण दिया था कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तभी तक सही है जब तक हमारे पास दृष्टि है, और अगर सूर्य का प्रकाश है पर हमारे पास दृष्टि नहीं है तो उसका क्या फायदा, है ना। यानी सूर्य का प्रकाश तो है लेकिन दृष्टि नहीं है, और दृष्टि है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर दृष्टि है लेकिन सूर्य का प्रकाश, तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। जो आप यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ के लिए क्या है, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ किसको प्राप्त होता है, देवताओं को प्राप्त होता है। और वो देवताओं को जब प्राप्त होता है वो यज्ञ, तो क्या होता है, वो देवता उन्हीं यज्ञ से जो मिलता है वही आगे डोनेट करते हैं, आगे देते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट जैसे क्या लेती, टैक्स देती है, और उसी टैक्स के को क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, अपने पास रखती है, फिर उसे रोडें बनवाती है, सरकारी जो अफसर हैं उनको सैलरी देती है ना, और उससे नाना प्रकार के कार्य करती है। सुरक्षा के लिए बॉर्डर में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेनाएं होती है, पुलिस वाले होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो ये उन्हीं टैक्स के पैसों से होता है, ये हम लोगों ने देखा। यानी अभी जो है, जो भगवान के यानी, लेकिन जो सरकारी नौकर है उसका और उसके जो ऊपर जितने लोग हैं वो सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी जैसे मैनेजर है, मैनेजर का एम्प्लॉय, सीईओ है, सीईओ ने क्या किया, जो डायरेक्टर है कंपनी का, ओनर है कंपनी का, वो क्या करता है, एक हिस्सा, जैसे एक पद दे दिया मैनेजर किसी और को, और एक को बना दिया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को मैनेजर क्या कर रहा है, आदेश देता है, लेकिन दोनों किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, उस डायरेक्टर और सीईओ के द्वारा। वैसे भगवान कृष्ण के द्वारा कौन कौन कंट्रोल्ड है, देवता भी कंट्रोल्ड है और हम लोग भी कंट्रोल्ड है, यानी आत्मा जीवात्माएं भी कंट्रोल्ड है। वो सब, वो परम कंट्रोलर है, ये हमने देखा था, है ना। तो थोड़ा अगला श्लोक देखते हैं, इसको आज उतना एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे। क्या था, 2.10.10 क्या है, पुरुषोंड विनिर्भिद्या यदा सहसा विनिर्गतः आत्मनो यन्मन्विच्छन् अपोस्त्राची शुचि। कहते हैं कि विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणानव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो हमने क्या देखा था कि भगवान जो है का एक अंश क्या था, एक अंश भगवान के महाविष्णु रूप में है, और वो अंश जब महाविष्णु ने जब उनके रोम छिद्रों से जब क्या निकले, ब्रह्मांड आए, तो वो ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान स्वयं, महाविष्णु स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु बन करके बैठ गए शयन करने की इच्छा से आ गए। शयन करने मतलब ऐसा ही सोने के लिए आ गए। सब वो शयन करते हैं तो वो अपनी योग शक्ति से शयन करते हैं, यानी योग निद्रा में रहते हैं, और लेकिन उनकी जो शक्तियां है ना लगातार कार्य करती रहती हैं। हम सोते तो हमारी शक्तियां भी सो जाती हैं हमारे साथ, लेकिन कुछ शक्तियां जो हमें जिंदा रखती हैं। जैसे आप सोएंगे लेकिन आपके दिल की धड़कन चलती रहेगी, किडनी अपना काम कर देगा, लीवर अपना काम करता रहेगा, दिमाग अपना काम करता रहेगा, सब कुछ अपना काम करता रहेगा। वो सब अपना काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा। कान अपना काम करता है, अगर खत्ते से आवाज आएगी तो आपको सुनाई दे जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या होता है, अगर कान में आवाज पड़ी तो कान को सुनाई पड़ गया, और कान ने सुना, है ना, कान ने उसको सुना, लेकिन हुआ क्या, आप जग गए, और उस छोटी सी इंद्रिय ने, छोटी सी शक्ति ने आपको सचेत कर दिया। आप सोचिए, भगवान का सब कुछ अनंत है, तो भगवान की सारी चीजें, सारी शक्तियां पूर्ण रूप से कार्य करती हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी रूप से कार्य करती हैं। हम सो रहे होंगे तो हमें बहुत ज्यादा बातें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन भगवान सो रहे होंगे तो सब कुछ सुनाई देगा। जैसे जब यशोदा मैया क्या कर रही थी, मथनी से दही को मथ रही थी, और जब दही को मथ रही थी तो क्या हुआ,
मथते मथते दही को मथते मथते अचानक भगवान के कानों में आवाज बड़ी छप छप। भगवान को लगा, रे भाई मिलने वाला है कुछ बढ़िया सा मक्खन, है ना। और भगवान अपनी योग निद्रा में ही थे, वो तो जग ही रहे थे, एक प्रकार से सो भी रहे थे, जग भी रहे थे। वो आए और उन्होंने अपनी लीला करी। तो भगवान किसी भी स्थिति में सोते नहीं, उनको सब सुनाई देता है। हम अगर सो जाएंगे तो हमारी केवल खर्राटे की आवाज, हमें अपने अपने खर्राटे की आवाज तक नहीं सुनाई देती। कई लोग बोलते हैं, देखो कल रात को तुम सोए देता खर्र खर्र करे तो नीचे के फ्लोर तक आवाज जा रही थी। वो कहता है, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मैंने तो कोई खर्राटे नहीं लिए। अगर ऐसा जो है लोग बोलते हैं, यानी हम जब अपनी निद्रा में आते हैं तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत खट्टे सुंदर सुनाई देता रहता है। तो जो है, लेकिन इधर होता क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो है पूरे योग निद्रा में रहकर के पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं और सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, पाल भी रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत परिवर्तते। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये जितना भौतिक सृष्टि देख रहे हो, ये सब मेरे द्वारा ही संचालित है, मेरे अध्यक्षता में कार्य करता है। और अगर प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो अगर हम केवल प्रकृति को भगवान मान बैठे तो शायद कई मूर्ख लोगों के लिए ये मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम क्या मानते हैं, हम सोचते हैं जो प्रकृति है यही भगवान है। हाँ, कई बार हम उसकी शक्तियां मान लेते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अब जितने लोग हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने बोला अब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सबको क्या करना है, उन सबको अब कोरोना का अपना टेस्ट करा के ही फ्लाइट में चढ़ना, ये करना है कुछ भी। तो अब क्या, उनकी जो आदेश है वो शक्ति के रूप में मार्केट में आ गया। अब वो चाहे जहां रहे, लेकिन उनकी शक्ति यानी उनका ये आदेश हर जगह रहेगा। भाइयों बहनों, जो मास्क लगा के नहीं निकलेगा उसका 2000 कटेगा। अगर ये आदेश आ गया, उन्होंने कहा बैठ के दिल्ली में आदेश दिया, लेकिन बेंगलोर में 2000 कटना शुरू हो जाएगा, है ना। कहने का ये मतलब है कि हम कितना भी हम जो है प्रयास करें कि हाँ नहीं, फिर हम क्या करते, पुलिस वालों को सारी शक्ति मान ले, नहीं, उनको शक्तियां तो पीछे से मिल रही है ना। यानी भगवान के प्रकृति है, प्रकृति भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति। लेकिन भगवान दूसरी बात कहते हैं, देखो मैंने बता रहा हूं अर्जुन तुमको, लेकिन अब जानन्ति मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9.11 9.11। अब जनती मूढ़ा, अरे प्रॉब्लम यह है कि जो मूढ़ हैं, जो शास्त्रों की बातों को बेकार मान लेते हैं, भागवतम में लगातार कथा सुनाई जा रही है उसको नहीं समझते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं अरे भगवान कौन है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान अगवान नहीं है। भगवान का अगवान भी लगा देते हैं, है ना। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। साइंस सबसे बड़ा है, विज्ञान सबसे बड़ा, अच्छा विज्ञान सबसे बड़ा है। ये वैज्ञानिक कौन है? अच्छा वैज्ञानिक ये है, उन वैज्ञानिक क्या हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं क्या कभी? अरे मरते तो वैज्ञानिक को पता था क्या कि उनकी आत्मा कहाँ जाने वाली है? अरे भक्तों को पता होता है, वैज्ञानिकों को नहीं पता होता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। इसका मतलब है भक्त जो है विज्ञान से ज्यादा बड़ा है, भक्ति विज्ञान से ज्यादा बड़ी है। लेकिन आज समाज को ऐसा बना दिया गया है कि उनको लगता है कि जो भक्ति है वो बहुत, भक्ति जो है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और विज्ञान सबसे ऊंचा है। अरे विज्ञान क्या है, कहां से निकला विज्ञान? जीरो में कितना भी गुणा कर दो। अगर मैं पूछूं आपसे 0 गुणे 2 कितना होता है, आप कहेंगे प्रभु जी 0। अच्छा 0 गुणे 1000 कहेंगे 0। अच्छा 0 मल्टीप्लीकेशन बाई 1 लाख 0। अगर विज्ञान के पास आधार नहीं होगा ना, तो आखिरकार विज्ञान सर्च किस पर करेगा? आपको मैं बोलूं खोज करिए, आप कहेंगे प्रभु जी कुछ बताइए किस पर खोज करना है। मेरे को तो नहीं, कुछ भी खोज करिए आप, आधार होना चाहिए, माध्यम बेस होना चाहिए। अगर माध्यम ही नहीं है, आधार ही नहीं, तो किस पर खोज करने बैठ जाएंगे हम लोग? तो विज्ञान क्या करता है, सारी चीजें शास्त्रों से पता करता है। अच्छा रावण के पास उड़ने वाला यंत्र था, मतलब कुछ उड़ने वाला यंत्र बन सकता है।
इस सोच को, इसको लेकर के उन्होंने उड़ने वाले यंत्र की खोज करनी शुरू करी। अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, शास्त्र ये कहता है पुनर्जन्म होता है, तो पहले वो कहते पुनर्जन्म नहीं होता। सभी लोग बोलते हैं, बाद में वो मानते हैं साइंस क्या पुनर्जन्म होता है। पहले, बहुत पहले जब हम छोटे थे, आज से 15-20 साल पहले, लोग साइंस विज्ञान कहता था एक ही ब्रह्मांड है, और शास्त्र कहता था अनलिमिटेड ब्रह्मांड है जो महाविष्णु के रोम चक्र से बाहर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है, वो अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, उस विज्ञान को नहीं पता था। आज से 15 साल 20 साल पहले विज्ञान ने पता लगाया है, नहीं नहीं अनलिमिटेड ब्रह्मांड है भाई, एक ब्रह्मांड नहीं बहुत ब्रह्मांड है ना। विज्ञान क्या करता है, अपनी बात को झूठा साबित करता रहता है। लेकिन शास्त्र आज तक जितना बोला है उतना लिखा है, बार बार शास्त्र बदलते नहीं है। लेकिन हमें शास्त्र पे भरोसा नहीं है, विज्ञान पे भरोसा है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अब आते हैं 2.10.11 में, कहते हैं कि स्ववासीत स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सराना तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा। कहते हैं परम पुरुष निराकार नहीं है। परम पुरुष क्या है? निराकार नहीं है। तासु अवाचीत, तासु मतलब उसमें, अवाचीत मतलब रह रहे हैं, स्व अपनी, सृष्टासु सृष्टि करने में, सहस्त्रम 1000 परिवत्सरान वर्ष यानी 1000 वर्ष, और तेन उस कारण से नारायण, नारायण नाम नाम यत क्योंकि आपा मतलब जल, पुरुष उद्भवा परम पुरुष उद्भव। कई लोग सोचते हैं भगवान को नारायण क्यों बोलते हैं। अरे परम पुरुष भगवान ये बता रहे हैं साफ साफ, ब्रह्मा जी नारद जी को। कई लोग ऐसा सोचते हैं भगवान निराकार है। अरे ये क्यों किस आइडल की मूर्ति पूजा करते हो? आप सोचिए, पिताजी है तभी तो उनकी फोटो है ना आपके घर में, दादाजी है तभी तो उनकी फोटो आपने लगा रखी है ना, और उनको माला पहना रखा है ना। अगर होते ही नहीं तो क्या आप कहते हैं अरे मेरे दादाजी तो थे ही नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं क्या 1 लाख साल वर्ष पहले आपका कोई व्यक्ति था? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारे पहले हमारे परदादा थे, फिर दादा है, फिर हमें। अच्छा परदादा कहां से है? वो निराकार थे, हैं? वो निराकार थे, मतलब ये तो बड़ा भयंकर कंफ्यूजन हो गया। वो निराकार थे कि साकार थे, कुछ पता ही नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो दादाजी निराकार नहीं है, परम परदादा के भी दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, यानी सबके दादा रहे होंगे। तो कहते हैं इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। नर से उत्पन्न जल है वो नार, यानी किसी मनुष्य से जो जल बने, भगवान से जो बोलते हैं नर, क्योंकि वो साकार है, निराकार नहीं है, उनसे जल निकला नार, और उसमें वो शयन करते हैं आयन, इसलिए हो गया नारायण। और नारायण, नारायण कौन बसते हैं? कौन बसते नारायण? स्वयं नारद जी। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, है ना। नारद जी नारायण नारायण करते हैं। तो नारद जी जब ये नारायण नारायण का जप करते हैं, भज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब उस नर की बात करते हैं जो साकार रूप में है, और जो कहां पर है? साकार रूप में भी है, निराकार नहीं है। वो कौन है? साकार है, और साकार रूप में रह करके वो आयन यानी आराम कर रहा है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं पूरे विश्व का पालन कर रही हैं। हमें लगता है ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। पूरे विश्व का पालन अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहे हैं? नारायण, भगवान कृष्ण। मेरे पीछे दिख रहे हैं भगवान कृष्ण, उनकी आभा कैसी है देखो, पूरे पूरे उसमें आभा निकल रही है। उनके पूरा पूरा जगत क्या है? प्रकाशमय है ना। इसको नारायण कहते हैं। तो हमें पूर्ण पूर्ण भरोसा होना चाहिए। किसमें भरोसा होना चाहिए? कि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान की शक्ति से हम चल रहे हैं। भगवान की अगर शक्ति पास में नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। कर सकते थे क्या कुछ? अगर भगवान की शक्ति आपके पास नहीं तो ये हाथ नहीं उठ सकता, आवाज, गले से आवाज नहीं निकल सकती, आंखों को कुछ दिख नहीं सकता। भरोसा करिए मेरा, कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने भगवान की शक्ति को सोचा मैं अपनी शक्ति में बहुत आराम से जी सकता हूं, आराम से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत बड़ी गलत फहमी में प्रभु जी माता जी। नहीं नहीं, एक शक्ति है जो चला रही हो। कौन शक्ति? भगवान कहते हैं
अहम सर्वस्य प्रभु, अरे मैं सबका कारण हूं, मैं सबका कारण हूं। कौन शक्ति? भगवान स्वयं को कहते हैं मैं भगवान हूं। इसलिए कहते सततम कीर्तन, तो आप मेरा सतत कीर्तन करो, है ना। हम क्या करते हैं, अरे प्रभु जी इतना काम है, इतना बिजी है, कहां से कीर्तन करें, कहां से भजन करें। तो जो है अब ये जो है एक जो पूरा पूरा एक हमारा एक बहाने है ना। प्रभु जी हम सुबह उठते हैं, दोपहर में जो है काम करते हैं, शाम को सो जाते, थक जाते, भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। अच्छा, भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, मेरे पास कैसे समय है बताइए। मेरा भी ऑफिस है, मेरा भी बिजनेस है, मेरा भी परिवार है, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी समय निकाला ना। क्योंकि अपनी जो इच्छा है ना वो किस तरफ ज्यादा है, प्रायोरिटी किसको दी गई है, वो देखना पड़ेगा ना। प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं आप? प्रायोरिटी क्या भगवत कथा को? हाँ, मैं सुबह 6 घंटे 7 घंटे केवल भगवत भक्ति में लगाता हूँ, उसके अलावा मैं दूसरा काम नहीं है। कोई कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल करे, अभी जस्ट इस कथा के पहले मेरे पास कनाडा से फोन आया था कि मुझे थोड़ा 15 मिनट बात करनी है। मैंने कहा अभी मेरा कथा का समय है, उसके बाद बात करेंगे। मुझे जो है कोई भी, मुझे एक में उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? किसी तरह से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। क्या मेरी प्रायोरिटी ये है? मैं क्यों बता रहा हूं उदाहरण देकर के अपना, क्योंकि जो वैष्णव है वो अपने कर्मों से, अपने क्रियाओं से सब बताता है, ना कि जो है अपने केवल मुंह से बोलते जा रहे हैं हाँ करो करो। एक बाबा हैं जो कहते हैं हाँ तुम भी करो, तुम भी करो, अपना सारा धन मुझे लाके दे दो, मैं मायावी बन जाऊं, तुम साधु बन जाओ। अब ये नहीं बोले कि मैं माया में, आप सब धन लाके दे दो, धन नहीं चाहिए भाई। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ये चाहते हैं हम। भजहु रे मना, श्री नंद नंदना, अभय चरणारविंद रे। ये हे मन, अरे मन तो कहां भाग रहा है, कितना स्पीड से भाग रहा है इधर उधर। तुझे क्या करना है मन? भजहु रे मन, हे मन तू केवल भगवान का नाम भज। श्री नंद नंदना, उस नंद के, नंद का नाम ले, उस नंद के पुत्र का नाम ले, जहां जिसके वजह से क्या मिलेगा? अभय चरणारविंद, उनके चरण पकड़ने से अभय मिलेगा, भय रहित हो जाओगे। अरे हमारा सबसे बड़ा दुख इस कलयुग का यही तो है, हम सब भय में जी रहे हैं। नहीं जी रहे भय में? बताइए, सब भय में जी रहे हैं, है ना। हमें भय से बाहर आना है, भय मुक्त होना है ना। भय मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सततम कीर्तन तुम हमारे, भजते रहो, हरे कृष्णा, जो भी मिले बोलो राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, है ना। जब परिवार के, जब 10 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर के, अपने पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग मिलकर के एक दूसरे को राधे राधे बोलने लगेंगे ना, वो जगह वृंदावन बन जाएगी, है ना। तो अगला जो है बोलते हैं, अगला श्लोक 10.12 में कहते हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्यम भौतिक तत्व, कर्म च तथा, कालः समय, च भी, स्वभाव जीवः जीवात्माएं, एव निश्चय ही, च भी, यत जिसके अनुग्रहतः अनुग्रह से, संति है स्थित है, नहीं न संति स्थित है, यत उपेक्षया उपेक्षा से। कहते हैं द्रव्यम कर्म चा कालश्चा स्वभावो जीव एव चा, यदनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया। कहते हैं मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। अरे ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं भौतिक तत्व, क्या है?
ये सब क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब किसके कृपा से? भगवान की कृपा से। आप इनको भोग पा रहे हैं भगवत कृपा से। आप इनको भोगने के लिए कुछ कर्म कर पा रहे हैं भगवत कृपा से, है ना। ये जो आपको जितना समय मिला है इस धरती पर, किसी भी रूप में, इंसान, जानवर, भगवान, देवता, ब्रह्मा, ये सब भगवत कृपा से मिला है। और जो आपके पास गुण है ये सब भगवत कृपा से। अगर हम जो है इन गुणों को क्या करें, भूल जाएं। अब सोचे अरे हम तो आराम से खा पा रहे हैं, आराम से पी पा रहे हैं, आराम से रह पा रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवत कृपा क्या मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, अगर हर चीज में मैं कहूं मैं तो अगली बार क्या होगा, अगला जन्म बकरी का होगा। और नहीं तो क्या होगा, अगर आप कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो अगला जन्म किसका कैसे होगा, ऐसी जगह हो जहां से आप कृष्ण को याद कर सके, कृष्ण को बुला सके, कृष्ण की सेवा कर सके, ऐसा जन्म होगा। तो परम भोक्ता कौन हुआ? भगवान। हम लोग भी भोक्ता हैं। प्रकृति को भोगने के लिए भगवान ने हमें इसलिए बोला पराशक्तियां अपराशक्ति का भोग भोगती हैं। अपराशक्ति प्रकृति है, प्रकाश शक्ति हम है। प्रकृति से जो मिलता है उसको हम भोगते हैं। ईंट सीमेंट मिला उसको घर बना लिया, पेड़ पौधे मिले उससे फल मिले उसको खा करके उसको अपना शरीर बना लिया, और जो प्रकृति से मिला सब भोग लिया, नोच लिया, और लास्ट में क्या बोला, सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक है। शर्म नहीं आई हमको? कई बार माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और बच्चे माँ बाप से कहते हैं अरे तुमने मेरे लिए किया ही किया है। तो माँ बाप को क्या लगता है, ऐसे बच्चे को सुताई करनी चाहिए कि नहीं, खूब डंडे से धुनाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे जब तुम बेटा जब 2 दिन के थे, आंखें नहीं खुल रही थी, अपने जहां लेटे तो वहीं सुसु कर ले रहे थे, वहीं पोटी कर ले रहे थे। अगर सफाई नहीं होती ना तो इतने बड़े बड़े घाव होते तुम्हारे हर जगह पूरे शरीर में। ये विश्वास मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे माँ बाप ने क्या तुम्हारे लिए नहीं किया, ये मत क्वेश्चन पूछो तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये सोचो क्या नहीं किया है। अगर आज जिंदा हो तो उनकी वजह से जिंदा हो। ऐसे ही जो परम भोक्ता है, परम पिता है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, और कहते हैं बीज पढ़ा पिता, मैं सबका बीज पढ़ाता पिता हूं। और हम कहते हैं अरे भगवान आपने मेरे लिए किया ही क्या है? तुम्हें मनुष्य जन्म दे करके उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया क्या? अरे हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जन्म को हमने क्या किया, जानवर ने जीना शुरू कर दिया। आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस इन 4 चीजों को पकड़ के बैठ गए और बस उसी में बिल्कुल चिपक गए। इसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमारे जीवन में और एक जानवर के जीवन में हमने फर्क नहीं किया तो हमारी गलती है ना। भगवान ने तो हमें शरीर दिया, आपके पिता ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया कि बेटा तू बिजनेस कर ले, और तू आपने सारा वो करोड़ रुपया क्या किया, दारू में उड़ा दिया, बिल्कुल मस्ती में उड़ा दिया, और 4 साल में आप भिखारी बन गए। ये पिताजी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। भगवान ने शरीर दिया कि बेटा इस भवसागर से पार कर जाए यहाँ से, और तुम मेरे धाम आ जा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाके कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो एक सूरज की गर्मी से पछता रहा है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। अरे वहां पे कुछ भी नहीं, वो वहां पे तुम्हें सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, आग नहीं है। क्या है? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा। अरे ये है वहां पर, चिंतामणि है, हर पेड़ क्या है, कल्प वृक्ष है। ये सब हमारे, हमको ये देखना है ना कि अब तो भगवान वहां बुला रहे हैं हमको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं आना नहीं आना, आपके धाम नहीं आना। हम खुश हैं यहाँ पर, जितने भी हो खुश हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। भगवान से अपना संबंध बनाइए, भगवान का नाम करिए, जप करिए, तप करिए, भागवतम कथाएं सुनिए, इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए, यही ड्यूटी, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी, दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नौकरी करके पैसा तो आप कमा ही लेंगे, जितना मिलना होता तो मिलना ही मिलना है। भगवान कहते हैं अरे तुम निमित्त हो, चिंता न करो, तुम्हें तो प्राप्त होगा, बस धनुष चलाओ, बाण चलाओ, बस इतना ही, बाण चलाते रहो अर्जुन, जीतोगे तुम।
आप बस नौकरी जाइए आइए, जो कर्म करना है वो करिए, पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं, जो मिलने हैं, जो नहीं मिलने वो नहीं मिलने, है ना। क्या करना चाहिए, जीवन की प्राथमिकता क्या होना चाहिए, भक्ति, और केवल भक्ति जो आपको उबार सकती है। सचिवाला माता जी कहती हैं हम खुश नहीं है, हमें जाना है, धाम जाना है। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे प्रभु माता जी, बिल्कुल जाएंगे। महामंत्र का जाप करना चाहिए, ऊपर बोल, काफी अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, मैं कमेंट्स आज नहीं देख पाया। हाँ टाइम निकालने से टाइम निकलता है, सही बिल्कुल कमेंट आया है। गायत्री माता जी कहती है वीडियो और श्लोक दोनों साथ में दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग आज प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, सब लोग कैसा प्रेजेंटेशन लगा, हम ऐसे ही प्रेजेंटेशन करेंगे। और थोड़ा बहुत जो है शिल्पी माता जी ने बहुत अच्छा इसमें प्रयास किया है, उनको जो है हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार इसकी क्वालिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे देखने को, प्रेजेंटेशन सुनने को मिले, और बहुत अच्छे से आपको जो है पूरा जितना आप समझ सकते हैं और अच्छा समझने में मदद मिले। जीवन स्वरूप में है कृष्णा नित्य दास, चेतना प्रभु को सही बोले हैं आप, जीवन जो है केवल कृष्ण का नित्य दास है। चलिए आप सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे ये बात की खुशी मिली, और इसको जितना शिल्पी माता जी जितना जो है इसको बढ़ा सकती हैं बढ़ाती रहेंगी। आप लोग ऐसे अच्छे से कमेंट करते रहिए, आते रहिए, और आप लोग जो है धीरे धीरे और इसमें क्या क्या करेंगे मुझे पता नहीं, वो कुछ ना कुछ डेली एक नया चीज लेके आ जाती हैं। और मैं कहते प्रभु जी आज ऐसा रहेगा, हम कहा अच्छा ऐसा रहेगा, मैं देखा तो मुझे बहुत आनंद आया, वीडियो और जो है प्रेजेंटेशन एक साथ आ रहा था, ये बहुत अच्छा था। चलिए तो आज हमारा हमने 2.10.12 तक खत्म किया है, कल इसके आगे बढ़ेंगे और सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। आप लोग लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए इन कथाओं में, क्योंकि जीवन का सार ये कथाएं ही है और कुछ नहीं है। इनमें हम अपनी गहराई जानते हैं, हम भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं। तो एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम लेंगे अल्पविराम, लेकिन उसके पहले क्या, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से। हरे कृष्णा।